आवाज उत्तर प्रदेश न्यूज। दहेजलोभियों द्वारा गर्भवती महिला को मारपीट कर घर से निकाला। घटना जनपद बरेली के थाना भोजीपुरा ग्राम जादोपुर मसीद की है, जहां पीड़िता रेशमा पुत्री राजपाल का विवाह करण पुत्र खन्ना लाल निवासी ग्राम फाजिल थाना नवाबगंज बरेली से हुआ था। राजपाल द्वारा पुत्री के विवाह में अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज दिया गया था, किंतु ससुराली इससे खुश नहीं थे और रेशमा को दहेज के लिए आए दिन प्रताड़ित करते रहते थे। करण की छोटी बहनें रामवती व दुर्गा ने 50,000 रुपए व मोटरसाइकिल की मांग पूरी न होने के कारण शादी के बाद से ही मारपीट व भूखा प्यासा रखते थे। पति करण रेशमा के पिता द्वारा दिए गए सामान व जेवर को चुराकर जुआ खेलता था व शराब पीता था, जिसका विरोध करने पर इन सभी लोगों ने रेशमा को मारपीट कर जान से मारने की नियत से पेट्रोल डाल दिया था। चीख पुकार सुनकर किसी ने रेशमा के पिता को फोन किया। पिता व अन्य लोगों के आने पर रेशमा को इन लोगों से बचाया जा सका। राजपाल ने इन लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु ये लोग मोटरसाइकिल व 50,000 रुपए की मांग पूरी हुए बिना रखने को तैयार नहीं थे। मजबूरन राजपाल को एक शिकायती प्रार्थना पत्र थाना नवाबगंज में देना पड़ा, जहां समझौता केंद्र में रेशमा के पति करण, सास व नंदों ने रेशमा के साथ गाली गलौज व मारपीट की, जिसकी वीडियो नवाबगंज समझौता केंद्र के कर्मचारियों द्वारा बनाई गई है व पुलिस को सूचित किया। पुलिस के आने से पहले ही रेशमा व पिता राजपाल को कानूनी कार्यवाही करने व नवाबगंज में दोबारा दिखने पर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। इन लोगों की मारपीट से रेशमा के रक्तस्राव होने लगा। बड़ी मुश्किल से राजपाल रेशमा को डॉक्टर के यहाँ ले गए, जिससे रेशमा का गर्भपात होने से बचाया जा सका। ये लोग बिना मांग पूरी हुए रेशमा व उसके होने वाले बच्चे को साथ रखने को तैयार नहीं है। रेशमा पर ससुराल वाले चरित्रहीन होने का आरोप लगाते हैं। पीड़िता व उसका परिवार शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। प्रस्तुत है संवाददाता सत्य कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? रेशमा। रेशमा जी, कहाँ रहते हो आप? मसीद। थाना कौन सा है? भोजीपुरा। और शादी हो गई आपकी? हाँ। कहाँ हुई है? नवाबगंज फाजिलपुर में। फाजिलपुर में। क्या नाम है आपके पति का? करण। क्या हुआ था बताइए। मुझे मारता है, रात रात आता है, जुआ शराब खेलता है और मुझे रात रात में आता है, फांसी लगाता है। और कितना समय हो गया आपकी शादी को? हो गए 2 साल। 2 साल, ठीक है। फिर तो मेरा पति आता है तो मेरे माल जेबल लेके और सब दारू शराब जुआ शराब खेलता है और आता है तो रात रात फांसी लगाता है। अब मुझे बहुत तरीक़ों से, लातों से, घूंसों से मारता है। जब पेट्रोल डालने की बहुत पेट्रोल डाला था मुझ पे। पेट्रोल डाला था आपके ऊपर? हाँ, पेट्रोल डाला था। और मेरी सास मेरी नंद, मैंने क्या नाम है आपकी सास का? छोटी नाम है। और नंद का? रामवती नाम है। अच्छा। एक का नाम है दुर्गा। अच्छा। और मेरे देवर का नाम है मुकेश। अच्छा। तो मैं उनसे कहती हूँ तो वे भी मुझे मारते हैं। क्या करता है तुम्हारा पति? मेरा पति सुल्पा पे बेचता है और दारू सुल्पे का काम करता है। अच्छा। घर में ही करता है? अपने घर में करता है काम, या मतलब दुकान खोल रखी है उसने कोई? घर में करता है और बाहर भी जाता है बेचने के लिए। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो फिर यही हुआ कि मुझे मारता है, मुझे मेरे माल जेबल ले जाता है और बहुत ही बुरी तरीक़ा से मुझे राखता है। दूसरी लड़की को देखता है और मुझसे कहता है अपने मैके चली जा, तुझे राखूंगा नहीं। और मुझे बहुत ही बुरी हालत से मारता है। मेरी सास, मेरी नंद, वो भी मुझे गाली देती है मुझे बहुत बुरी तरीक़ा से। वे भी मुझे मारने की कोशिश की थी। मेरा आदमी बहुत रात रात आता है। मैं 8 महीने गर्भवती से हूँ और मुझे पे बहुत अत्याचार करते हैं और बहुत ही बुरी हालत से हूँ मैं। और जब मैं ऐसी हालत से फिर भी मुझे गर्भवती हालत से हूँ, फिर भी मुझे सास ससुर नंद सब मारते हैं मुझे। और मैं 5 महीने से 5 महीने अपने मैके रह रही हूँ और फिर भी मेरी कोई सुनवाई नहीं है। अभी आपने थाने में सूचना करी थी इसकी? हाँ, थाने में करी थी। तो उस थाने से क्या सुनवाई हुई आपकी? कोई सुनवाई नहीं भाई। अब क्या चाहते हो आप? हम जेल सुनवाई चाहते हैं। हमारी कार्रवाई करो, हमें इंसाफ मिले। वो लड़का मारता है, हाँ, तो वो जेल जाना चाहिए। अच्छा, मतलब कार्रवाई चाहते हो? कार्रवाई करके उसको जेल भेजना चाहते हो? कार्रवाई करके हम उसे जेल पहुंचाना चाहते हो, ठीक है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सर राजपाल है।
राजपाल जी कहाँ रहते हो? जादवपुर मस्जिद रहते हैं। ये कौन है आपके? लड़की है मेरी। क्या हुआ था इनके साथ? इसके साथ ये हुआ सर, ऐसा हुआ कि जब हम लड़की को रात को पेट्रोल डाला, रात को मारा जी। हमारे दामाद ने। लड़की ने क्या नाम है आपके सूचना- दामाद का? मेरे नाम लड़का दामाद का करण नाम है। ठीक है, फिर लड़के को साहब जिस लड़की को सूचना दी हमें लड़की ने सूचना दी। हम वहाँ कब शादी करी थी आपने? इसको 2 साल हो गए सर। ठीक। तो हमने जब लड़की को सूचना दिया लड़की ने मुझे, तो सर वहाँ पहुँचा मैं लड़के के वाले के घर। जब लड़के वाले के घर पहुँचा सर, तो वहाँ मैंने दुआ मांगा, मैंने वे राम राम, मैंने राम। वहाँ बैठने के बाद में बोले कि साले अपनी लड़की को ले जा। ये सारी लड़की कौन गलत बोला है। ये उसका बाप बोला, लड़के का करण का बाप। क्या नाम है उसके बाप का? उसका नाम खुन्ना लाल है ना। ठीक। तो बोला साले अपनी लड़की के ले जा, साली लड़की तेरी धंधे वाली है, धंधा कराते, ये पेट से बच्चा है, ये मेरे लड़के का नहीं है। अच्छा, ये बोला? दूसरे का है। अच्छा। ये लड़का बोल दिया था। तो मैंने साहब ऐसा है, जब लड़का दूसरे का है साहब, तो मैंने 2 साल शादी को गए, 1 साल तो मैंने इलाज कराई सर। जी। और कराने के बाद में 2 साल का जो लड़का बच्चा, जब वो दूसरा आया तो कह रहे दूसरे का लौंडे से बात करती है। तो मैंने साहब बात आपके सामने थोड़ा करेगी, लड़की कहीं करेगी तो आपको कहीं होगा तो बात करेगी। और जो सर आपके घर में है तो लड़की कैसे बात कर लेगी? किसी आदमी के सामने कोई औरत बात कर लेगी? बोले नहीं ठीक। मैंने सर कोई बात नहीं है, मैंने लड़की को वहाँ प्रेम से समझाया। मैंने उसके बाद में किया, मैंने आपको लड़की को रख लो। ये बोले नहीं लड़की नहीं रखेंगे, लड़की ये बच्चा आप डलवा दो, बच्चा नहीं रखेंगे हम। तो सर उनने किया, तो मैंने लड़की के लेके अपने घर आया। ये बात कौन कह रहा था कि बच्चा गिरवा दो? उसका आदमी कह रहा था और उसका ससुर कह रहा था लड़की का। उसकी माँ भी कह रही, हाँ कह रहे मेरा बच्चा नहीं है जी। आपकी बेटी का क्या नाम है? हमारी बेटी का नाम रेशमा है सर। तो मैंने ठीक है सर, नहीं तो मैं घर अपनी लड़की ले जा, बोले ले जाओ। लेने के बाद मैं आया तो यहाँ 10 दिन रहा घर। मुझे बुलाने कोई लड़की नहीं आया, ना फ़ोन करा उनने। करने के बाद में मैं नवाबगंज थाने पहुँचा। थाने में सूचना करी आपने? हाँ, थाने में जाके एप्लीकेशन एक दी सूचना के लिए, एप्लीकेशन दी। देने के बाद इंस्पेक्टर को दिया मैंने। इंस्पेक्टर से बाद में जब इंस्पेक्टर वहाँ मेरी नहीं सुनी, उसके बाद फिर मैं गया थाने नवाबगंज। जाने के बाद वो मुझे वहाँ से रिपोर्ट निकाल के मैंने सर, वो एक मैडम रहती है, उनको इंस्पेक्टर उनको दिया एप्लीकेशन। उसके बाद उसमें थाने में सूचना करी आपने? हाँ। तो उसके बाद क्या कार्रवाई हुई? उसके बाद में कार्रवाई जो हुई कि परामर्श में उनने मुझे भेजा। ठीक है। परामर्श जो होता है नवाबगंज में परामर्श, उसमें भेजा। वहाँ बोला कि ऐसा है, ये बोले कि ऐसा है कि आप यहाँ हो तारीख पे। मैं जब तारीख पे पहुँचा सर, पहुँचने के बाद में वहाँ तारीख देखा मैंने जो लड़की और लड़का, मैंने सर ऐसा है लड़की ये जाना चाह रही है। मैंने उनने परामर्श वाले से किया। उनने परामर्श वाले बोले कि ठीक है, जो लड़की जाना चाह रही है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ फैसला कर दूंगा। मैंने साहब ऐसा है। तो उसके बाद में लड़का बोला कितना, मैं लड़की नहीं ले जाऊँगा, ये बच्चा नहीं ले जाऊँगा मैं, ये मेरा बच्चा नहीं है। और ये लड़की धंधे वाली है, बात करती है फ़ोन पे। तो उनने मैडमों ने वहाँ पे डांटा उसको। अच्छा। वहीं पे बोले साले ये बता, मैं भी एक औरत हूँ, मैं अपने आदमी के सामने बात कर लूँगा किसी की? मैं अपने आदमी के सामने बात अपने दूसरे आदमी से कर लूँगी? तो उनने मैडम ने डांटा। लड़का बोला नहीं ये बात है। वहाँ पे आके लड़की के चप्पल मारा इसने, करण आके, करण और इसकी नंद 2। कहाँ पर मारा था चप्पल? वही परामर्श में मारा है, वहाँ वीडियो भी बनी है सर। तो वहाँ परामर्श में इसकी मारपीट हुई, इसको लड़की के चप्पल में मारा। हम बचाते रहे, हमने बेटी तू घर चल। वो वीडियो आपके पास है? वीडियो उनके पास में है, वीडियो उनके पास में ही है, परामर्श में। ठीक है। उनमें मैडम के पास में ही। उसके बाद में हम घर आए। घर आने के बाद में उनने धमकी दी हमें, बोले तू नवाबगंज को आता, इसी रास्ते पे तुझे मार के हम डाल देंगे तेरी लड़की को और तेरे लड़के। उसके वहाँ गाँव वाले भी लग गए। आप क्या चाहते हो साथ में? अब मैं ये चाह रहा हूँ सर कि मेरी लड़की को कार्रवाई करनी चाहिए। लड़की मेरी ऐसी हालत में प्रेग्नेंट है, 8 महीने से लड़की हो रही है और 4 महीने से मैंने अपने घर के ला रहा हूँ। दुख मुसीबत जो है, पैसा कौड़ी मैं लगा रहा हूँ, सारी चीज़ें, तो उसने लड़की वालों ने कोई पूछा नहीं। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी कार्रवाई उन पे होना चाहिए। 4-5 लोगों का नाम है, उन पे कार्रवाई हो। वो लड़का जेल जाए सर, मेरी सुनने रिया, लड़की मेरी बस इस हालत। क्या नाम है आपका? श्री लाला राम। लाला राम जी, कौन है आपकी? ये मेरी नातिन है। क्या हुआ था बताइए? इसके साथ ये हुआ साहब, मैंने 2 साल से शादी किया। वो लड़का ऐसा है, जुआरी है, शराबी है। कहाँ शादी करी थी? ये फादलपुर गांव पड़ता है। थाना कौन सा है उसका? थाना नवाबगंज। और आप कहाँ रहते हो? मैं यहाँ जादवपुर मस्जिद। आपका थाना कौन सा है? थाना भोजीपुरा। फिर क्या समस्या आ रही? समस्या आती साहब, लड़की को नहीं समझता, वो दूसरी संपर्क करता है। भोजीपुरा नवाबगंज थाने में गए सर, हमारी किसी ने सुना नहीं। प्रॉब्लम में गए तो भी नहीं किसी ने सुना। जब वहाँ नहीं सर हमारी सुना तो हम बरेली भागे, कोर्ट कचहरी को किया, उसके नाम का मुकदमा एफआईआर किया। अब क्या चाहते हो? आप ये चाहते हैं साहब, वो ऐसा ये चाहते हैं कि उस पर मुकदमा कायम किया जाए और उसको सीधे जेल भेजा जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बीरवती। बीरबती जी, ये कौन है आपके?
जी मेरी भतीजी, मैं इनकी चाची हूँ। क्या हुआ था बताइए। इनकी यही हुआ था कि लड़का इसे चाहता नहीं है, मारता है, पेट्रोल डालता है। क्या नाम है लड़के का? लड़के का नाम करण है। ठीक, फिर? और फिर रखना नहीं चाहता है, वो दूसरी लड़के से उसका संबंध है। अच्छा, वो उसके कहता मैं रखूँगा नहीं, ये बच्चा मेरा नहीं है। इसे मार मार के बचाता है, फैसला भी नहीं करता, फैसले को नहीं करने को कह रिया है। क्या इसमें क्या होना चाहिए? इसमें क्या होना चाहिए, उसे जेल भेजना चाहिए। जेल भेजना चाहिए। हाँ। कार्रवाई चाहते हो? कार्य